बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आइए हम मृदा के ऊसर होने के मानवीय कारणों को पढ़ते हैं। बच्चों देखो, जल निकास की कमी जब हो जाती है, खेत में भरे हुए पानी को निकलने की जब कमी हो जाती है तो ऊसर होने की संभावना रहती है। और अधिक सिंचाई करने से भी हमारी मिट्टी ऊसर हो सकती है। नहर वाले क्षेत्रों में जब जल रिसाव हुआ करता है नहर से, तो भी ऊसर होने की संभावना रहती है। भूमि को परती छोड़ देने पर, यानी भूमि की जुताई और गुड़ाई होनी चाहिए। अगर परती छोड़ दी गई काफी समय तक तो भी ऊसर हो सकती है। और वनों की अंधाधुंध कटाई, जो हमारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां अंधाधुंध रूप से काटे जा रहे हैं, ये भी ऊसर बनने के कारक हैं। और क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से भी हमारी जमीन, हमारी मृदा ऊसर का रूप धारण कर लेती है। और खारे पानी की बार बार सिंचाई करने से भी हमारी मृदा ऊसर भूमि बन जाती है। ऊसर भूमि के प्रकार देख लीजिए। ऊसर भूमि कितने प्रकार की होती है? सफेद होती है, काली भी होती है और भूरी भी होती है। यह है ऊसर भूमि के रंगों की प्रक्रिया है। बच्चों, जब लावड़ हमारे खेत में हो जाते हैं तो उसे हमें किस तरह से खत्म करना चाहिए, यह भी देखिए। आरंभ में जब सारंध बढ़ने लगे तो भौतिक या रासायनिक अथवा जैविक विधि से लवण को समाप्त करना चाहिए। उसके लिए जिप्सम, पाइराइट, सल्फर आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सुधार के मानवीकृत कारण भी हैं। देखिए, जब हम ऊंचे मेड़ों को बांध करके उसमें पानी भरते हैं तो भी ऊसर में सुधार होता है। समतलीकरण करके हम अपने मिट्टी को या खेत को समतल करके भी ऊसर में सुधार कर सकते हैं। पानी की उचित व्यवस्था करके पानी को भरना, यानी पानी को खेत या क्षेत्र की सिंचाई करना। और जल के निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में भरे हुए पानी को निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और तमाम बार जुताई करने से भी हमारे क्षेत्र में ऊसर का सुधार किया जा सकता है। बच्चों, आओ हम देखते हैं कि ऊसर के अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की तुलना कैसे की जा सकती है। इसकी उत्पत्ति अधसड़े जीवांश
आधे सड़े हुए जीवांशों के इसकी उत्पत्ति अधिक वर्षा के स्थानों में होती है या क्षारीय मिट्टी कम वर्षा के स्थानों में रहती है और अम्लीय मिट्टी जो है वह अधसड़े जीवांश की अधिकता जहाँ होती है, जिसके सड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है और क्षारीय कम वर्षा के स्थानों पर क्षारीय लवण घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाते। और अम्लीय मिट्टी, जब मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सारंतता बढ़ जाती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। मिट्टी की विसल आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मिट्टी क्षारीय ऊसर बन जाती है। बच्चों, इसी तरह से तमाम तत्वों के खराब होने से क्षारीय और अम्लीय मिट्टी बनती है। बच्चों, क्षारीय तत्वों का निस्सालन फसलों द्वारा क्षारकों का उपयोग, मिट्टी अम्लीय चट्टानों से बना होना और रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव, कृषि की क्रियाएं, यह ऊसर भूमि अम्लीय मिट्टी बनने के कारण है। बच्चों, बस आज यहीं तक। अब अगले दिन आपको अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।